लास्ट फाइनल गुड बाय। मतलब मैंने बोला तुम्हें बता देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ भी करूँगा ना, कुछ भी अगर अच्छा भी करूँगा तो तुम्हें बताऊँगा ज़रूर। तो पता नहीं ये भावना कहाँ से आ रही है, पर ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या किया मैंने पहले क्या सीखा। पहले प्राइज एक्शन सीखा, और मैं बहुत बार बता चुका हूँ। एसएमसी सीखा, गॉडियर की वीडियो देखा, फिर किसकी वो SC7 एक नया बंदा आया भाई, उसकी वीडियोस देखा, जो काफ़ी कुछ सीखने मिला। अच्छा भी था, लाइफ लेसन्स भी मिले, क्योंकि उनकी जो उसमें बैठा था मैं तो अच्छा था। बट अब मेरे से फाइनली नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अब मेरे को लगता है कि मेरे पास नॉलेज ही नहीं है। इतना सीखने के बाद, इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद, इतनी सारी मेंटरशिप देखने के बाद, अब मेरे को लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरे को लगता है ट्रेडिंग नॉट फॉर मी। तो मेरे को इसको फॉर एवर बाय करना पड़ेगा। और पता नहीं मैं इस पर बैक आता हूँ कि नहीं। ऐसा लगा कोई है, देखता हूँ, रुको। तो हाँ, मैं कहाँ था, मैं इस पर वापस मेरे हिसाब से तो नहीं आऊँगा। मोस्ट प्रॉब्ली जितना भी चांस है कि अब मैं अपनी मम्मी को तो बता दिया हूँ कि भाई मेरे से तो डन हो गया। जो भी करना था मैंने हर एक चीज़ करके देख ली, मेरे को जो समझ आ रही थी, जो करना था। और मेन रीज़न यही है कि मेरे को अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई बस अब हो गया, अब मेरे से डन है। और दूसरा रीज़न ये है कि अब पता नहीं मेरे पापा मेरे साथ क्या करने वाले। अब फट रही है मेरी लिटरली। अब तो मैं जैसे अकेले रहता हूँ ना, अभी तो पता नहीं हिम्मत है, पर जैसे ही अकेले रहता हूँ तो भाई थोड़ी देर में ही आंसू निकल आते हैं, पूरे फट जाती है। पता नहीं क्या होने वाला है अब। और हाँ, यही था कि मैंने सारे अकाउंट्स अपने बीच कर दिए हैं। बस मेरे पास एक 5% का 20K का बूट कैम्प बचा हुआ है, और बाकी बस अब कोई चिल्लम चिल्ली नहीं। अब प्रॉपर सलेंडर, आई एम सलेंडर। पर भाई अगर कुछ नहीं होता है यहाँ पे, अगर मेरे पास टाइम रहता तो मैं वापस अपने पीछे जाता और अपनी सारी मिस्टेक्स को फिक्स करता कि भाई ट्रेडिंग व्रेडिंग ठीक है, बट साथ में कुछ फ्यूचर प्रूफ प्लान जिसमें कि तुम अपना कुछ कर सको, जिसमें मैं अपने आप को स्टडी देता कि भाई तू स्टडी कर, बढ़िया चीज़ है ये। पर अब मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा। अब पता नहीं मेरे फैमिली वाले क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई प्लान नहीं है कि जिसको मैं कर सकूँ अब। यूट्यूब किया मैंने, यूट्यूब भी बहुत दिनों तक किया यार। यूट्यूब पे भी अलग ही नशा था, वो भी ख़त्म कर दिया मैंने। और मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक कि मैंने अपने घर वालों को बहुत बड़ा बड़ा बोल दिया, देखो भाई मैं करके दिखा दूँगा, मैं कर लूँगा ये वो। अब वही लोग ताने कसते, अब मज़ा लेते कि भाई कर लिए, ट्रेडिंग हो गई। पता नहीं अब जो भी होगा, मेरे को तो नहीं पता है आगे का, क्योंकि मैंने जो करना था आगे के लिए मैंने सब करा। मैंने ये नहीं बोलूँगा अपने आप को कि अगर मैं इस चीज़ को छोड़ भी रहा हूँ तो कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किया, अपने आप को पूरा 101% दिया, अपने आप को पूरा टाइम दिया, और काम को भी पूरा टाइम दिया। मैं नहीं घूमता था ज़्यादा एक्सेप्ट जब मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, जब मैं बहुत ही ज़्यादा घूमा करता था, और बहुत ही ज़्यादा सारा घूमा करता था। और काम काम कुछ नहीं हो रहा है भाई, काम हो रहा है खुद ही। अब मैं कर रहा हूँ सिर्फ घूमा घूमी में टाइम जा रहा है, घूम रहा हूँ। अरे अपने आप हो रहा है, चार्ट्स अपने आप चल रहे हैं, मैं कुछ नहीं करूँगा अभी। अभी मेरा स्ट्रक्चर बना नहीं है बन गया मेरा स्ट्रक्चर, ख़त्म, स्ट्रक्चर ख़त्म। आज पता नहीं बहुत ही लगा कि अब बाय यार, अब बाय ट्रेडिंग। चार्ट्स वार्ट्स ठीक है, बहुत पैसा होगा, मैंने नहीं देखा तो मैं नहीं बोलूँगा कि है। होगा, होगा में ही जूँगा मैं कि भाई होगा, था शायद। मैंने बहुत खर्चा किया, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने ट्रेडिंग भी किया तो ट्रेडिंग में अपना 101% नहीं था। मैं था तो मैंने हर एक चीज़ की उस चीज़ के लिए। और
जब मैं यूट्यूब कर रहा था ना, यूट्यूब पे भी बहुत खर्चा किया था मैंने कि भाई लाइट्स ले ली, सारे गियर्स ले लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब चीज़ें नहीं होनी रहती ना तो नहीं होती है, और जब होनी रहती तो भाई फिर तो इतना सा भी एफ़र्ट डालो तो फिर हो जाती है। तो वही मेरे साथ तो ये हुआ कि मैंने बहुत एफ़र्ट डाले, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। मैंने 2023 में स्टार्टिंग में या 7वें महीने से स्टार्ट किया था, पता नहीं मुझे, पर मैंने बहुत एफ़र्ट डाले। मैं अपने आप को ये बोलूँगा कि मैंने एफ़र्ट नहीं डाले ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा। मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाले, और एफ़र्ट डाल के मुझे अच्छा लगा कि मैंने चलो अपने लिए मेहनत की, और मेरे को पता है कि मैं मेहनत कितनी बड़ी चीज़ है। तो हाँ, मैंने किया बहुत कुछ, लेकिन अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। बाकी मैं इसको ना रॉ डाल दूँगा, मैं नहीं करूँगा एडिट वेडिट इसको, बहुत कम, मतलब सामने का जो क्वेश्चन है जिस पे था। तो अगर तुम लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो भाई सोच समझ के करना, सोच समझ के कि तुम ना, पता है, जिस चीज़ को भी सीख रहे हो, वो प्राइस एक्शन हो, मार्केट स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, तुम्हें ना उसका पूरा तुम्हें पता होना चाहिए, ना कि वो मैंने ना आईसीटी से सीखा, मैंने ना इनसे सीखा, नहीं, फालतू है सब चीज़ें। क्योंकि उनका मन होगा तो तुम्हें चीज़ें बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, और वो इतना बड़ा बन जाते हैं उसके बाद कि फिर तुम्हें ये बोलेंगे भाई तुम खुद कर लो, अब मुझे बताने के लिए पैसे लगेंगे, और वो उनका मन होगा तो ही बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। तो तुम्हारे को मैं बोलूँगा कि भाई अगर तुम लोग करने वाले हो ना तो सोच समझ के करना बहुत। मैं तो राय बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि भाई, मैं पहले भी नहीं बोलता था कि तुम करो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो ही मैं वीडियोस बनाता था। तो आज तो मैं डलूँ, बस मैं वीडियोस में ना, पता है, थोड़ा ब्रेव अपने आप आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर ये एक नेचुरल हैबिट है, ये खुद भी आ गई है कि भाई वीडियोस बनाते तक थोड़ा ब्रेव रहना है, और फिर उसके बाद पता नहीं थोड़ा लोनलीनेस आ जाएगी फिर से खुद से। ये अपने आप होता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, मैं थका हुआ हूँ अभी। और मैंने, देखो, ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बहुत कुछ किया है इस चीज़ के लिए। मेरे पे बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, बहुत सारा देखने वाला, करने वाला, और बैक टेस्ट, मैंने बैक टेस्ट भी किया है, मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत बैक टेस्ट किया मैंने, और उस पर सीखा भी था काफ़ी कुछ। लेकिन जब मुझे फिर पता चला आईसीटी, वाओ वाओ, मतलब कि आईसीटी ऐसा, मतलब थोड़ा सा पिन पॉइंट मिल गया था ना जहाँ से कि मार्केट खुल सकती है मेरे लिए, कि आईसीटी की जो चीज़ें मेरे लिए खुल रही है। लेकिन भाई पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, अंदर की बातें नहीं पता मुझे, पर कुछ तो है, समथिंग जो हम लोगों से छूटा जा रहा है या छुपाया जा रहा है या कुछ भी है, समथिंग। तो मेरे को नहीं समझ आया, और फाइनली, और ये लास्ट गुड बाय ट्रेडिंग, और मैं खुशी खुशी बाय बाय करूँगा। और अब मैं, पता नहीं, इस पे कभी आ गया बाई चांस तो, वैसे तो बहुत कम चांस है कि मैं आ सकूँ अब इस पे। अब मेरे घर वाले और वो लोग ही क्या बोलते हैं उनके ऊपर ही, क्योंकि अब मेरे पापा के साथ मेरे को मेरे पापा का बिजनेस पे हाथ बिठाना पड़ेगा शायद। अब पता नहीं क्या होता है, लास्ट तो मेरे को ये दिख रहा है। और पढ़ने तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि भाई पढ़ाई तो मेरे से होती नहीं थी पहले भी, अब क्या पता। तो बाकी देखो, अगर तुम लोग ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो सोच समझ के करना, बहुत सोच समझ के। ट्रेडिंग आसान नहीं है, दिखती बहुत आसान है कि भाई चार्ट्स इतने आसान है, ये वो ऐसा वैसा, लेकिन नहीं, बहुत हार्ड है, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसको करने में ना फट जाता है इंसान, इंसान का दिमाग फट जाता है कि भाई क्या याद रखूँ क्या याद नहीं रखूँ, मार्केट खुल गई अब एंट्री कैसे लूँ, ये करूँ वो करूँ। तो हाँ, हार्ड तो है। और ना, पता है, एक डर बना रहता है भाई कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पे तो पैसे ही नहीं है, मेरे पे तो वो ही नहीं है। और मेन रीज़न ये भी बोल सकता हूँ मैं अपने आप का कि मेरे पास कुछ काम ही नहीं था कि भाई मैं अपने आप की ट्रेडिंग को सपोर्ट कर सकूँ, कि मेरे पे पैसा हो तो मैं सपोर्ट करूँ अपने आप को। तो ऐसा भी है, ये सब चीज़ें भी होती है, पीछे बैकएंड में चलते रहती है कि भाई मेरे पे तो पैसा ही नहीं है, मैं तो कैसे करूँगा, ये वो, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो तुम लोग भी देखते रहो। तो ये सब चीज़ें हैं कि करते 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 तुम लोग जब आगे आओगे ना तो तुम्हें लगेगा भाई मेरे पास पैसा होना था। एक टाइम के बाद लगता है, पहले नहीं लगता कि पैसा वैसा, पहले तो मैं सीख लेता हूँ ना, पहले मैं कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अभी पैसा होता ना बड़ा अच्छा होता। तो ऐसा है। तो देखो, मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए, और मैं वैसे ऐसे ही बोल रहा हूँ वीडियो में कि भाई तुम लोग अगर कर रहे हो तो सोच समझ के करना, कि आगे जाके पछताना ना पड़े, और पीछे आने का कोई मौका नहीं रहता आगे जब तुम बढ़ते हो। तो अगर तुम लोग अपने करियर में भी कुछ भी चूज़ कर रहे हो तो ऐसे वाला चूज़ करना है कि जिससे तुम्हें पीछे आना ही ना पड़े, तुम्हें उससे सक्सेस मिले, ना कि तुम उससे पीछे जाओ।
तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मैंने बहुत गंदे गंदे रास्ते चूज़ किए कि भाई जिससे मैं पीछे के दरवाजे को ना ऐसे थप्पा एकदम बंद करके गया। तो वही है कि मैंने बंद किया और अब मैं उसे खोल नहीं सकता। अगर मेरे पे पढ़ाई वाला भी रास्ता रहता तो मैं उसको बढ़िया भी खोलते खोलते ये अपना ट्रेडिंग भी साथ में परस्यू कर लेता कि भाई चलो साथ में कर रहे हैं कम से कम। घर वालों को भी रहता है कि चल पढ़ रहा है और साथ में कर रहा है, लेकिन अब तो मैं कुछ ही नहीं कर रहा बोलूँगा। मैं जो देखो मैं सबसे पहले एक चीज़ सीखा हूँ अपने ही चीज़ से कि भाई घर वालों से ऑनेस्ट रहो। तुम लोग अगर किसी और से नहीं हो ना चलेगा, लेकिन घर वालों से ऑनेस्ट हो तो तुम्हें वो सपोर्ट करेंगे बाकायदा। और अब फिर जैसे मैं नहीं हूँ, तो नहीं हूँ मतलब कि अब मैं ट्रेडिंग में नहीं हूँ, तो हो गया। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। अब बहुत ही ख़तरनाक मेहनत, और मेरे को घर नहीं छोड़ के होता है। मतलब मेरे को बस घर में अच्छा लगता है कि घर में कोई भी काम करो, कोई भी कितना भी कठिन काम हो, लेकिन वो भी ख़त्म कर दिया अब मैंने। तो चलो बस इतना ही। और अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम लोग कर भी रहे हो तो भाई सोच 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 समझ के करना है ट्रेडिंग। ये ICT वाईसीटी सब बकवास है। जो चीज़ तुम कर रहे हो वो सब बढ़िया है, मतलब जो तुम्हें समझ आ रहा है वो सब सही है। बाकी ये ICT फाईसीटी कोई ज़रूरत नहीं है। सही मैं बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें जो समझ आ रहा है वो सही है, जिससे तुम पैसे कमा पा रहे हो वो सही है। बाकी सब तो बकवास है यार, सब बकवास है। सब मतलब नॉइस है एक प्रकार से। तुम जो जो कर रहे हो ना वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और जो तुम्हें समझ नहीं आ रही वो बकवास है। तो बस इतना ही।